2014 का साल देश के लिए एक नई मोड़ पर ले आया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री बन गए। 12:20 हो रहे थे तभी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, इंडिया हैज वॉन, भारत की विजय, अच्छे दिन आने वाले हैं। उनका विजन था अच्छे दिन और लोगों ने भी पूरी आस से वोट दिया। उसके बाद से लेकर 2025 तक देश ने कई बड़े बदलाव देखे, कुछ अच्छे कुछ चुगने वाले, पर सब याद कर। मोदी सरकार ने सबसे पहला फोकस किया इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट और डिजिटल इंडिया जैसा मिशन। हर गांव तक बिजली पहुंची और टॉयलेट्स बनाए गए स्वच्छ भारत के नाम पे। उज्ज्वला योजना से महिलाएं एलपीजी सिलेंडर्स तक पहुंची। जनधन योजना ने गरीबों के लिए बैंक खाते खोलवाए। आधार और डीबीटी के थ्रू करप्शन कम करने की कोशिश हुई, लेकिन साथ ही कुछ बड़े सवाल भी खड़े हुए। नोटबंदी ने एक झटके में पूरी इकोनॉमी को हिला दिया। नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। गरीबों की मुश्किलें बढ़ी। जीएसटी को लेकर व्यापारियों ने काफी कंफ्यूजन झेला। रोजगार के मामले में पीएम मोदी पर सवाल उठते रहे। डिग्री, डेटा और ग्राउंड रियलिटी में अक्सर फर्क दिखाई दिया। 2020 में कोविड आया, जिसमें मोदी जी ने लीडरशिप दिखाई। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। लेकिन माइग्रेंट क्राइसिस एक बड़ा दाग बन गया। वैक्सीन डिप्लोमेसी हुई, लेकिन हेल्थ इंफ्रा का सच भी खुल के सामने आया। मिलिट्री और डिफेंस के फ्रंट पर भारत ने अपना दम दिखाया। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और राफेल फाइटर जेट्स के डील, ये सब ने देश के जज्बा को मजबूत किया। अग्निपथ जैसे नए रिक्रूटमेंट प्लान ने यूथ को मिक्स्ड रिएक्शंस दिए। अग्निपथ योजना को लेकर नाराजगी बढ़ने लगी। A war over Agnipath has resulted in at least 9 trains being torched in different parts of the country. Protesters set a railway coach on fire. They blocked highways. They barricaded rail lines. Even some politicians and their residences were targeted. कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया, जिसमें देश काफी हद तक डिवाइडेड था। 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे। The move stripped away Indian-administered Kashmir's special autonomy. राम मंदिर के निर्माण ने भी हिंदू वोटर्स के बीच सपोर्ट को मजबूत किया। अब अगर राहुल गांधी की बात करें, कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के थ्रू एक इमोशनल और कनेक्ट बनाने की कोशिश की। पर उनके बोलने का अंदाज और लीडरशिप में क्लैरिटी का अभाव अक्सर मीम बन गया। लेकिन उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और फार्मर्स के इश्यूज को कंसिस्टेंटली उठाया। उनका ये मानना रहा कि देश में सिर्फ एक नेता नहीं, एक टीम की जरूरत है। उनका फोकस रहा संविधान और सेक्युलर वैल्यूज पर। यूथ और एजुकेशन के इश्यूज उनकी स्पीच का मैं हिस्सा रहे। लेकिन कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे काफी कमजोर नजर आई। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में जब सीएम थे, तब मेट्रो और एक्सप्रेसवेज का डेवलपमेंट किया। उनकी सरकार ने लैपटॉप्स दिए। अखिलेश यादव ने आज छात्रों को मुफ्त लैपटॉप बांटने शुरू कर दिए हैं। चुनावी घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी ने हाई स्कूल पास करने वाले छात्रों को टैबलेट और इंटर पास करने वाले छात्रों को लैपटॉप देने का वायदा किया था। ये तस्वीरें लखनऊ के कॉलवेंट कॉलेज की है, जहां अखिलेश यादव ने छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की शुरुआत की और एजुकेशन को बूस्ट देने की कोशिश की। लेकिन उनकी पार्टी में कई बार गुंडा राज के एक्यूजेशंस लगे। विकास के काम हुए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लोगों की नाराजगी भी बनी रही। योगी आदित्यनाथ ने जब यूपी की सत्ता संभाली तो लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे ज्यादा जोर दिया। एनकाउंटर पॉलिसी कंट्रोवर्शियल रही, लेकिन एक बड़ा मैसेज गया कि सरकार सख्त है। राम मंदिर का काम उनके टेन्योर में तेजी से हुआ, लेकिन उनकी सरकार पे भी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स और कम्युनल पोलराइजेशन के एक्यूजेशंस लगते रहे। असदुद्दीन ओवैसी एक वोकल और आर्टिकुलेट लीडर रहे हैं, मुस्लिम इश्यूज को स्ट्रांगली उठाते हैं, लेकिन उन पर वोट कटिंग का भी आरोप लगता रहा है। उनकी स्पीचेस पैशनेट होती हैं, लेकिन उनकी पार्टी का प्रभाव लिमिटेड रीजन्स तक ही सीमित रहा। अरविंद केजरीवाल भी एक बड़ा नाम बनकर उभरे। सूरत जैसे शहर में पानी की बाढ़ आ रही है। 4 गांव में मैंने सफाई की, चारों गांव में जब मैं गया बिजली नहीं। और ये क्यों कर रहे हैं? 30 साल तक इनका राज कैसे चला? दिल्ली में एजुकेशन और हेल्थ मॉडल ने इंटरनेशनल लेवल पर प्रेस पाया। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, मोहल्ला क्लिनिक्स जैसे काम लोगों के दिल जीत गए। लेकिन उन पे भी एलिगेशंस रहे, जिसमें लेकर पॉलिसी स्कैम और इंटरनल पार्टी इशू शामिल है। अब जब हम 2025 के मोड़ पर हैं, तो लोगों के पास सवाल है, अगला प्रधानमंत्री कौन? अगर लीडरशिप स्ट्रेंथ और देशभक्ति देखी जाए तो मोदी जी अब भी टॉप पे हैं, लेकिन उनका अथॉरिटेरियन स्टाइल और कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस सवालों के घेरे में हैं। राहुल गांधी अब मैच्योर हुए हैं,
पर अभी भी उनका इमेज मास लेवल पे इम्पैक्टफुल नहीं बन पाया। अखिलेश और केजरीवाल रीजनल प्लेयर्स हैं, पर नेशनल सीन पे अभी तक उतने मजबूत नहीं दिखते। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के फ्यूचर लीडर बन सकते हैं, लेकिन उनका अग्रेसिव इमेज एक सेक्शन को पसंद नहीं आता। तो जनता को ये देखना होगा, क्या देश को एक मजबूत नेता चाहिए या एक इंक्लूसिव और संवैधानिक लीडर? क्या डेवलपमेंट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए या ह्यूमन डेवलपमेंट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है? वोट करने से पहले सिर्फ एक चेहरा ना देखें, काम देखें, विकास देखें और देश के लिए किसने क्या सैक्रिफाइस किया उसका भी अंदाजा लगाएं। देश आपका है, फैसला भी आपका। जय हिंद।